वेलकम बैक रॉकेट। स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के 17th पार्ट में। अगर आपने पिछले के 16 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर हमारे चैनल पर जरूर देखिए। तो पिछले पार्ट में अरे बाबा लव प्रपोजल वाला एपिसोड हम कभी नहीं भूलेंगे, आप यही सोच रहे हैं ना। ठीक है रिकैप नहीं करूंगा। तो इस तरह मिंग टैन और फेंग यू हिम्मत करके एक दूसरे को लव प्रपोज कर चुके हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में सब कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब फेंग यू को आते देखकर सब बड़े खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि फेंग यू के दादाजी उसको नहीं आने देंगे। और मिंग टैन छुपते छुपाते मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उनके फ्रेंड्स ये नहीं जानते कि ये दोनों अपना लव एक दूसरे को शेयर कर चुके हैं। बयूनो पूछता है कि क्या आप आज से रोज कॉलेज आएंगी कि नहीं। फेंग यू बताती है कि मैं प्रिंसिपल सर से सॉरी कहने आई हूँ क्योंकि मैं एमएमए इवेंट में नहीं आ पाऊंगी और उनसे बात करके मैं चले जाऊंगी। अब इस बात पर मिया बड़ी खुश होती है, लेकिन बाहर ये कहती है कि फेंग यू अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही है। अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बनना चाहती है तो उसको इस काम पर जाना पड़ेगा और वो अगर बन भी गई तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। जाओ में कहती है कि तुम ज्यादा एक्टिंग मत करो, ठीक है। और इस पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अब मिंग टैन और फेंग यू एक दूसरे को अभी भी देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में जाओ मिंग टैन से पूछती है कि तुम सुनहाओ के कॉलेज गए थे ना, वो कैसा है। सुनहाओ ने मिंग टैन से कहा होता है कि तुम मेरी पनिशमेंट के बारे में जाओमी को मत बताना वरना वो बहुत दुखी होगी। इसलिए मिंग टैन कहता है कि सुनहाओ एकदम ठीक है, लेकिन मैच को गिव अप करने के लिए उसे पनिशमेंट तो जरूर मिली होगी। इस पर मिंग टैन कहता है कि नहीं, उसके प्रिंसिपल ने सिर्फ उसको वार्न करके छोड़ दिया और वो बिल्कुल ठीक है। अब इस तरह मिंग टैन झूठ बोल देता है, लेकिन अब जाओमी को सुनहाओ से मिलने का मन करता रहता है और वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर सुनहाओ के कॉलेज जाती है। वो बॉक्सिंग क्लब के बाहर सुनहाओ की राह देख रही होती है कि एक लड़का कहीं से आ जाता है और कहता है, वाह तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, पर तुम यहाँ पर किसके लिए वेट कर रही हो। वो कहती है कि मुझे बॉक्सिंग क्लब के कैप्टन से मिलना है। अच्छा, कैप्टन से मिलना है, मतलब जियोफेंग से, वो तो बाहर गई है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जियोफेंग कैप्टन है तो सुनहाओ को क्या हुआ। अब वो सच बता देता है कि सुनहाओ को कॉलेज के सारे बाथरूम्स वगैरह साफ करने का काम दिया गया है, यानी कि उसको ये पनिशमेंट मिली है। अब ये सुनकर जाओमी बहुत ही परेशान हो जाती है और उससे मिलने के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ वो लड़का उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि सुनहाओ से मिलकर क्या करोगी, मैं तुमको फाइट सिखाऊंगा। ठीक है, और ये कहकर जाओमी उसके साथ रिंग के अंदर चली जाती है और फिर उसको ऐसा मारती है, ऐसा भड़ता बनाती है उसका कि वो दोबारा कभी भीख नहीं मांग पाएगा। अब अगले सीन में जाओमी सुनहाओ को दूर से देखकर बहुत ही दुखी होती है। सुनहाओ वहां पर फ्लोर को क्लीन कर रहा होता है। अब इतने में जियोफेंग आकर कहती है, सुनहाओ को ऐसे देखकर तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है ना, एक और बात सुनोगी तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। नहीं, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती और मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। ये कहकर जाओमी जाने लगती है, लेकिन जियोफेंग उसको ब्लॉक करके कहती है कि ये बात तो तुमको सुननी ही पड़ेगी। फिर वो जाओमी को कुछ कहती है पर हमें नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। अब अगले सीन में जैंगजी कॉलेज को दिखाते हैं। वहाँ कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, मिस्टर वैंग और प्रिंसिपल, इन तीनों को एमएमए इवेंट के लिए विदा करते हैं। अब वो सब इनको चीयर कर रहे होते हैं कि खूब फाइट करना और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना और जीत कर भी आना। इतने में बहिनो वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ और अपना खर्चा मैं खुद ही दे दूंगा। इस पर प्रिंसिपल भी उसके लिए हाँ कर देते हैं। फिर वे कार में निकलते हैं। अब मियां मन ही मन बहुत ही खुश होती है कि फेंग यू नहीं आई और अब वो फिर से मिंग टैन को इम्प्रेस कर सकती है। ऊपर से वो ये भी इमेजिन करती है कि वो मिंग टैन के खातिर ही सबको मशीन गन से उड़ा रही है। अब उसका बिहेवियर देखकर बयूनो सोचता है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने ही मिंग टैन को फेंग यू को प्रपोज करने के लिए कहा था तो ये मुझको मशीन गन से उड़ा देगी। लेकिन हमारा मिंग टैन तो यहाँ फेंग यू के ख्यालों में खोया होता है। इसी बीच जाओमी को सुनहाओ का 77th मैसेज मिलता है। उसने जाओमी को पसंद करने का 77th रीजन भेजा होता है कि तुम जहाँ भी जाओ हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद ही रखती हो, इसलिए तुम मुझको बहुत ही अच्छी लगती हो, लेकिन आज तुम दूसरे स्टेट जा रही हो इसलिए अपना ख्याल रखना। सुनहाओ को पनिशमेंट का काम करते देखकर जाओमी बहुत ही उदास थी। ऊपर से जियोफेंग ने शायद उससे कुछ ऐसी बात कही थी जो उसको परेशान कर रही थी। अब मिंग टैन फेंग यू को मैसेज करता है कि तुम सेफ रहना और दुबई जाते ही मुझको कॉल या मैसेज करना। फेंग यू एयरपोर्ट जा रही होती है और मिंग टैन के मैसेज पढ़कर बहुत ही मुस्कुराती है। अब ये चारों एमएमए इवेंट वाले स्टेट में आ चुके हैं। इवेंट का वेन्यू बहुत ही शानदार होता है। मिया उनकी एक सेल्फी लेती है और उसे फेंग यू को भेजती है। वो चाहती है कि उन्हें इस तरह एंजॉय करते देख फेंग यू बहुत ही जेलस फील करे। फिर वे उस सिटी में घूम रहे होते हैं। दरअसल मिंग टैन पहले यहीं रहता था, लेकिन जैंगजी कॉलेज में एडमिशन मिलने पर वो यहाँ से शिफ्ट हो गया था, इसीलिए वो इन सबको यहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को दिखाता है। अब अगले सीन में इवेंट शुरू हो चुका है और दो लोगों के बीच में मैच हो रहा है। मिंग टैन उनकी फाइट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को जांचकर इन दोनों को बता रहा होता है। फिर वो उनको मोटिवेट करके मैच के लिए तैयार करता है क्योंकि अगला मैच इन्हीं का होता है और इस मैच के लिए ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे क्योंकि ये एक डेमो मैच है। फेंग यू अपने मोबाइल पर इन दोनों का फाइट देख रही होती है और तभी अचानक वो अपना सूटकेस लेकर कहीं जाती है।
अब यहाँ जाओमी मिया को चिढ़ाती है कि तुमने अपना हेलमेट क्यों नहीं पहना, तुम्हारा तो सर टूट जाएगा। इस पर मिया कहती है कि तुमने भी अपने मुंह में क्लिप नहीं रखी है, आज तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ कर ही रहूंगी और उसके बाद तुम एकदम बदसूरत हो जाओगी। अब एक दूसरे को चिढ़ाते हुए दोनों फाइट करने लगती है, लेकिन मजाक ही मजाक में दोनों शानदार फाइट करने लगती है। अब बइनो डर जाता है कि ये दोनों तो सचमुच की फाइट कर रही हैं, लेकिन ये दोनों रिंग के अंदर गप्पे लड़ा रही होती हैं और साथ ही साथ सुपर फाइट भी कर रही होती है। अब मैच खत्म हो गया है और इस मैच में कोई पॉइंट्स नहीं होते क्योंकि ये डेमो मैच है, लेकिन ये दोनों फिर भी लड़ रही होती है कि मैंने अच्छी फाइट की, नहीं 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 मैंने अच्छी फाइट की, और इस तरह एक दूसरे से कहती रहती हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। फिर वे बइनो से पूछती हैं कि हम में से बेहतर कौन है, और वो तो कहता है कि फेंग्यू तुम दोनों से बेहतर है। इस तरह सब मजे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन मिंग टैन एक आदमी से बातें कर रहा होता है, शायद वो उस आदमी को पहले से जानता है। वो बताते हैं कि हमारी कल की फाइट है, इसीलिए हम आज शहर में घूमना चाहते हैं। तब उस आदमी की पत्नी आती है और मिया को उस औरत का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। उसको देखकर वो आदमी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। वो कहती है कि आप इस पर साइन करना भूल गए थे। वो आदमी उस पेपर को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इसे यहाँ क्यों लाई हो, और ये कहकर वो उस औरत को कहीं और लेके जाता है। हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले सीन में ये लोग अपने होटल में वापस जाते हैं और फेंग जुयो मिया को कॉल करके बताता है कि फेंग्यू दुबई के होटल से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अगर वो आपको कॉल करे तो मुझे तुरंत फोन कीजिए। मिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। अब उसको शक होता है कि कहीं फेंग्यू मिंग टैन से मिलने यहाँ तो नहीं आ गई। वो धीरे से मिंग टैन के डोर को नॉक करती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। एक्चुअली मिंग टैन अपने पुराने बॉस से मिलने आया होता है। इन्होंने मिंग टैन की बहुत ही मदद की थी और कॉलेज जाने के लिए पैसे भी इन्होंने ही दिए थे। वो मिंग टैन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि कई दिनों बाद तुमसे मिलकर मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो और बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, क्या तुम केसी से प्यार करते हो। और मिंग टैन हंसते हुए फेंग्यू के बारे में सोचता है और उसके बारे में बता भी देता है, और इस तरह दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ जाओमी अकेली बैठी सुनहाओ के बारे में सोच रही होती है। तब सुनहाओ अपना अगला रीजन भेजता है जो 82 नंबर पे है, और वो सुनहाओ के सारे मैसेज को देखती है और फिर उसको जियोफेंग की वो बात याद आती है। दरअसल उस दिन सुनहाओ के कॉलेज में जियोफेंग ने ये कहा था कि सुनहाओ तुमको पसंद नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पापा से डेथ स्ट्राइक मूवमेंट सीखना चाहता है, और तुम्हारे पापा ने उससे कहा है कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करेगा तो वो उसको डेथ स्ट्राइक नहीं सिखाएंगे, इसीलिए वो तुमसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहा है। इसलिए जाओमी बहुत ही दुखी होती है, लेकिन ये सारी बातें जियोफेंग को कैसे पता चली। दरअसल जब सुनहाओ और जाओमी के पापा इस बारे में बात कर रहे थे तो उसने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। अब जाओमी को सच होता है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रही है। अब मिंग टैन होटल वापस आता है। मिया डोर के पास ही खड़ी रहती है और पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। वो बताते हैं कि मैं अपने पुराने बॉस से मिलने गया था। अब मिया एक लंबी लिस्ट निकाल कर दिखाती है और कहती है कि मुझे ये सारी चीजें खरीदनी है, क्या तुम कल मुझको शॉपिंग में लेके चलोगे। तुम्हारे भाई बहन को बयूनो की मॉम देख रही है, इसीलिए उनके लिए भी मुझको गिफ्ट खरीदना होगा। फिर तुम्हारी आइसक्रीम शॉप के स्टाफ्स के लिए भी मुझको गिफ्ट लेने हैं। इस तरह उसने सबके लिए गिफ्ट्स की लंबी लिस्ट बनाई होती है और ये सब वो मिंग टैन को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती है। अब मिंग टैन कहता है कि प्लीज आप फिर से इस तरह बिहेव मत कीजिए, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता। कुछ फीलिंग जबरदस्ती नहीं लाई जाती मैडम, इसलिए प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। वो बड़ा उदास होकर ये कह रहा होता है। अब मियाँ भी एकदम उदास होकर कहती है कि प्लीज मुझको माफ कर दो, मैंने तुमको तकलीफ पहुंचाई है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। ये कहकर वो चले जाती है। अब उसके कमरे के बाहर बयूनो वेट कर रहा होता है। मिया को देखती वो पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी। मिया कहती है कि मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, चलो कुछ खाते हैं। पर बयूनो ऑलरेडी खा चुका होता है, लेकिन मिया उसको फोर्स करती है, तो वो कहता है कि आप कुछ ऑर्डर कीजिए, हम रूम में बैठकर खा लेंगे। फिर दोनों कमरे में जाते हैं। अब यहाँ मिंग टैन विश फाउंटेन के पास आता है, जहाँ वो हमेशा अपने विशेष शेयर किया करता है। वो बहुत ही दुखी होता है कि मिया इस तरह बिहेव कर रही थी और वो गिल्टी फील करता है कि उसने मिया का दिल दुखाया। फिर वो कुछ विश करके उस फाउंटेन में कॉइन डालता है और तब पीछे से एक आवाज आती है, लगता है तुम फाउंटेन से कुछ मांग रहे थे। अब फेंग्यू की वॉइस सुनते ही मिंग टैन का चेहरा एकदम से खिल जाता है और वो मुड़कर देखता है। वहाँ फेंग्यू को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं जो मांग रहा था वो तो मेरे सामने ही खड़ी है। अब फेंग्यू मिंग टैन को गले लगा लेती है। फिर फेंग्यू कुछ विश करके कॉइन टॉस करने जाती है। मिंग टैन उसको रोककर पूछता है कि आप क्या मांग रही है। फेंग्यू कहती है कि मैं ये मांग रही हूँ कि मेरे दिल में जो है वो भी यहाँ आ जाए, और ये कहकर वो कॉइन को टॉस करती है। लेकिन इससे पहले कि कॉइन अंदर जाकर गिरे, मिंग टैन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वो तो कब से यहाँ पर खड़ा है। फिर क्या, पीछे से लव म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ता है और ये दोनों मिलकर शहर घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और फिर एक शॉप में प्यारा सा स्टफ्ड रैबिट देखकर फेंग्यू कहती है कि आइसक्रीम शॉप में तुम बिल्कुल ऐसे ही लगते हो। अब मिंग टैन कहता है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ काम करता हूँ, वरना मैं आपके दिल की बातें कैसे जान पाता। अब इस पर फेंग्यू शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है।
वहाँ मियाँ मिंगटैन के बारे में सोचकर बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन बयूनो पूछता है कि आपने इतने ड्रिंक्स इस होटल में ऑर्डर क्यों किए? अगर मुझे बता देती तो मैं कम दाम में बाहर से लेके आता। अब मियाँ बेचारी बड़बड़ाती है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मिंगटैन मुझको प्यार नहीं करता, पर बयूनो उसको समझाता है कि प्यार किया नहीं जाता सीनियर, हो जाता है। इस पर मिया रोने लगती है। अब यहाँ फेंग्यू के दादाजी, उसके फ्रेंड और उनका बेटा शेवी डिनर कर रहे होते हैं। शेवी कहता है कि दादाजी आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना, लेकिन मुझे डर है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। दादाजी कहते हैं कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? वो कहता है कि फेंग्यू अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है। उस लड़के ने मुझे भी धमकी दी है कि मैं फेंग्यू को भूल जाऊं। मुझे तो फेंग्यू की फिक्र हो रही है क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है। और फिर वो दादाजी को मिंगटैन का नाम भी बता देता है। अब यहाँ फेंग्यू के जाने का वक्त हो गया है। मिंगटैन फिर उसको वही रैबिट डॉल देकर कहता है कि दुबई में यही तुम्हारा मिंगटैन होगा और काम खत्म करके जल्दी लौट आना, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुमको बहुत ही मिस करूंगा। ये कहकर वो फेंग्यू के माथे पर किस करता है और तब वहाँ पर नहीं दोस्तों, वो तो हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो ये पार्ट 17वां यहीं पर खत्म होता है। अपनी एक्साइटमेंट बना के रखिए और जरा सब्र कीजिए, कल अगले पार्ट को देखकर एंजॉय कीजिए। अब तक इस सीरीज की कहानी में ज्यादातर लव, फीलिंग्स, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी फाइट, ये सब चल रहा था, लेकिन आगे के एपिसोड्स बहुत ही थ्रिलिंग होंगे, इसीलिए कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करना मत भूलिए प्लीज। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।